अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्मार्ट ग्रिड कोर्स लेक्चर नंबर 4। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चरल लेयर्स के बारे में। अब हमने स्मार्ट ग्रिड के बारे में पढ़ा और उसकी आर्किटेक्चरल लेयर्स ये होती हैं कि ये ऑपरेट किस तरीके से करता है नॉर्मल ग्रिड की निस्बत, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं स्मार्ट ग्रिड के जो उसको हेल्प करते हैं ऑपरेट करने में। तो ये हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आर्किटेक्चरल लेयर्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है परसेप्शन लेयर। इसके अंदर हमारे पास सेंसर्स होते हैं और मेजरमेंट टेक्निक्स यूज की हुई होती हैं, तो वो हम परसेप्शन लेयर के अंदर डील कर रहे होते हैं जो स्मार्ट ग्रिड में यूज होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमारे पास कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारा, कि आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह की यूटिलाइजेशन किस हिसाब से हो रही है, तो वो नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है डेटा लेयर, यानी कि डेटा को मैनेज किस तरह करना है, उसको स्टोर कहाँ पे करना है, सर्वर से कैसे डील करना है, तो ये हमारे पास डेटा लेयर के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास आती है सर्विस लेयर, यानी कि कंट्रोल किस हिसाब से करना है, कब किस जगह पे डिमांड ज्यादा हो रही है, कब किस जगह पे सप्लाई करनी है, कब कौन सा पावर प्लांट ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है। तो ये हमारे पास सर्विस लेयर के अंदर आती है, कंट्रोल सर्विसेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। कोई हमारे पास एप्लीकेशन भी होनी चाहिए जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके। जो हमारे पास एप्लीकेशन डिफरेंट डेवलप की हुई होती है डेवलपर्स ने, ताकि हमारे लिए सर्विसेज को यूज करना आसान हो जाए, तो वो एप्लीकेशन लेयर में आती है। उसके बाद आती है सिक्योरिटी लेयर। सिक्योरिटी लेयर में ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी हमारे पास डाटा ताकि ब्रीच ना कर सके, कोई उसको पेनिट्रेट ना कर सके, एथिकल हैकिंग वगैरह की टूल्स को यूज करके हम उसको सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी लेयर में आती है ताकि क्रॉस कटिंग ना हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर की जो बाय डेफिनेशन हमारे पास इसका फंक्शन है, वो ये है कि द फंक्शन ऑफ परसेप्शन लेयर इज टू कलेक्ट रियल टाइम डाटा। स्मार्ट ग्रिड में हमें आपको पता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रियल टाइम डाटा जो है ये फिजिकल डिवाइसेस से जो कनेक्टेड होती है ग्रिड के अंदर, उससे ये रियल टाइम डाटा कंट्रोल यूनिट में सेंड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास परसेप्शन लेयर का काम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मार्ट मीटर्स होते हैं, स्मार्ट मीटर से हमारे पास कम्युनिकेशन जो है ईजी हो जाती है, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और हम रियल टाइम देख पाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हमने डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर। इसी तरह हमारे पास द मेन पर्पस ऑफ दिस लेयर इज टू मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस हिसाब से हो रहा है, टू वे हो रहा है या सिंगल वे हो रहा है, या हमारे पास कंज्यूमर है या हमारे पास प्रोज्यूमर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, डिमांड को हमने कैसे देखना है, और इक्विपमेंट का स्टेटस क्या है, कितने परसेंट इक्विपमेंट लोडेड है, कितने परसेंट वो रेटेड कैपेसिटी पे चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग आ रही होती है परसेप्शन लेयर के यूज करते हुए। इसी तरह अब हमारे पास सेकेंडली आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये डाटा को ट्रांसमिट करे बिटवीन डिवाइसेस, सिस्टम्स एंड कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर से हमारे पास जो डाटा डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है, जो कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू होता है, तो ये नेटवर्क लेयर का काम है कि उसको हमारे पास मैनेजमेंट करे इस तरह की चीजों को। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, 4G LTE है, 5G को भी, वाईफाई को भी और फाइबर ऑप्टिक्स को भी। इसी तरह हमारे पास इस लेयर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हमारे पास पॉसिबल हो सके। तो उसको फास्ट हमारे पास कम्युनिकेशन हो सकती है, वो इसी के थ्रू है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू या 5G के थ्रू या वाईफाई के। अब हमारे पास आ जाती है डेटा लेयर। डेटा लेयर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये कलेक्ट करे डेटा को रियल टाइम में, इसको स्टोर करे सर्वर्स पे, और प्रोसेस करे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को, जिसको हम बिग डाटा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास टूल्स इस सिस्टम के जो यूज होते हैं वो सर्वर्स हैं। उसके अंदर हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ जाता है, और जिससे हम टैकल कर सकते हैं ताकि हमारे पास डाटा की स्टोरेज को और उसकी यूटिलाइजेशन को आसानी से बनाया जा सके। इसी तरह इस लेयर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि डाटा को ड्राइव कर सके, ताकि हम उससे डिसीजन मेकिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि डाटा प्रीवियस हिस्ट्री में किस हिसाब से हमने डाटा को कलेक्ट किया और उसके ऊपर डिसीजंस कैसे मेक किए। तो उसी हिसाब से हम डिसीजंस को जब बनाना शुरू करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये काम डाटा लेयर करती है। सर्विस लेयर के अंदर जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करे स्मार्ट ग्रिड को। अब फॉर एग्जांपल उन सर्विसेज में क्या होता है, डिमांड रिस्पांस। हमें पता लग जाए कि कितनी डिमांड है सिस्टम में, दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। तो ये हमने इंडिविजुअली डिवाइड किए होते हैं जोन्स की, डिमांड कितनी है उस हिसाब से हमारे पास पावर प्लांट्स को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। तो ये हमारे पास डिमांड रिस्पॉन्स में आ जाए। सेकेंडली लोड बैलेंसिंग आती है। लोड बैलेंसिंग हम देखते हैं सर्विस लेयर के अंदर के लोड को कैसे बैलेंस करना है। उसके बाद हमारे पास आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं कि कहाँ पे आउटेज हो रही है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई हो रही, तो कहाँ पे हमने किस तरह का सिग्नल सेंड करना है।
तो इस हिसाब से हमारे पास ये सारे सर्विस लेयर में आते हैं। और इसका हमारे पास जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि इम्प्लीमेंट इंटेलिजेंट ग्रिड कंट्रोल। ग्रिड का जो कंट्रोल है उसको इंटेलिजेंटली इम्प्लीमेंट करवाना, ये सर्विस लेयर का मेन काम। इसी तरह हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोवाइड करे यूटिलिटी कंपनीज को, कंज्यूमर्स को, थर्ड पार्टी सर्विसेज को, ताकि हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी तो उससे हमें देख कर डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। फिर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई यूटिलिटी सर्विस है, प्रोवाइडर है, वो हमें कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका मंथली इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस हिसाब से हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाती है और एप्लीकेशन सर्विस हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। अब एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, कंज्यूमर ऐप्स है, बिलिंग के लिए जो यूज होते हैं, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन लेयर में आती है। इसका हमारे पास जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ताकि हम यूजर के कंट्रोल को एनहांस कर सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें सिस्टम को, ताकि यूजर को रियल टाइम डाटा भी मिल रहा हो कि मेरा बिल कितना हो गया, अब कितने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू और कंज्यूमर ऐप्स के थ्रू। अब हमारे पास लास्टली आ जाती है सिक्योरिटी लेयर। सिक्योरिटी लेयर में हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ताकि साइबर सिक्योरिटी को, डाटा की इंटेग्रिटी को परफॉर्म करे, ताकि प्रोटेक्ट करे ये, और अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में डाटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे लाइक इंक्रिप्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंक्रिप्शन वगैरह की डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस लेयर का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट से हमारे पास सारे किस्म के डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, सर्वर्स को कोई भी हमारे पास पेनिट्रेशन ना हो सके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर्स क्या होते हैं, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद फेजर मेजरमेंट यूनिट्स क्या होता है।